Assalamu alaikum everyone. So today we did this poem Ozymandias by Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley, and now we are going to discuss here the questions and answers that I have shared with you in the group also. So let's have a look at the first question. Who was Ozymandias? And for this we have written an answer. Ozymandias was an ancient Egyptian king. ठीक है, वो इजिप्ट का बादशाह था. ही वॉज वेरी एरोगेंट एंड क्रूअल किंग. वो एक जालिम और प्राउड बादशाह था. ही कमिटेड ग्रेट एट्रोसिटीज़ बिकॉज ऑफ हिज प्राइड एंड एरोगेंस. और अपनी उस प्राइड की वजह से, अपने उस गुरूर की वजह से उसने लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे. Okay, then the second question, what was the condition of statue standing in the desert? हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था that the statue was broken. स्टैचू की क्या कंडीशन थी जो डेजर्ट में था? स्टैचू टूटा हुआ था. इट वॉज ट्रंकलेस स्टैचू. वो बॉडीलेस था. उसके ऊपर वाला धड़ उसका नहीं था. इट वॉज डिकेड एंड ruined under the crushing pressure of time. Its head was lying half buried in the sand. उसका सर जो है वो आधा सैंड में दबा हुआ, बरी हुआ पड़ा हुआ था. और वक्त के साथ साथ वो स्टैचू डिके हो चुका था, रुइन हो चुका था, मतलब आहिस्ता आहिस्ता टूट गया था, घुल गया था. व्हाट डिड द फीचर ऑफ द स्टैचू रिफ्लेक्ट? उसके स्टैचू के फीचर्स हमें क्या बताते हैं उसके बारे में? सो द फीचर्स ऑफ द स्टैचू रिफ्लेक्टेड दैट द एरोगेंस एंड क्रूअल्टी ऑफ द किंग. They showed that the king had committed many great acts of cruelty just to satisfy his feelings of pride. तो उसके हमें फीचर्स ये बताते हैं कि वो बहुत प्राउड किंग था और उसके ने सिर्फ अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे. What was written on the pedestal of the statue? पेडेस्टल याद रखना है, बेस होती है स्टैचू की. स्टैचू की बेस पे क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था माई नेम इज़ ओज़िमैंडियस, किंग ऑफ किंग्स. लुक ऑन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर. तुम सब लोग मेरे कामों को देखो, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ और मेरे काम को देखकर मेरी पावर पर रश्क करो और मायूस हो जाओ कि तुम कभी भी मेरे जितने पावरफुल नहीं हो सकते. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम ओज़िमैंडियस? थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है पोएम का? द थीम ऑफ द पोएम इज़ द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन्स, कि इंसान जो है फ़ानी है, इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है. नो मैन कैन बी इमॉर्टल, वन डे एवरीथिंग वैनिशेस अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम. इवन द मेमोरियल्स डू नॉट लिव लॉन्ग, क्रूअल्टी कम्स टू एन एंड. सो जुल्म का ख़ात्मा हो जाता है और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती. Then you have been asked to do the character sketch of Ozymandias. So इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ. इसमें वही आपने एक्सप्रेशंस की बात करनी है कि उसके कैसे एक्सप्रेशंस बताए गए थे पोएम में. What moral lesson do we learn from poem Ozymandias? The moral lesson we learn from the poem is that worldly power and glory are short-lived. दुनियावी ताकत और अजमत थोड़े टाइम के लिए होती है. Our feelings of pride and arrogance are merely self-deception. तो ये सब चीज़ें हमें धोखा देने के लिए हैं. वी शुड नेवर बिकम प्राउड एंड एरोगेंट. हमें कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए, कभी मगरूर नहीं होना चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोएम क्रिएट इन द रीडर्स माइंड? किस तरह की फीलिंग क्रिएट करता है ये पोएम? शैले पॉइंट्स टू द बिटर रियलिटी ऑफ टाइम एंड एन इंडिविजुअल does pass away, and with him all signs of his existence and superiority disappear. There remains nothing behind but sand, which stands for wastefulness and total destruction. Arrogance and pride come to an end. So arrogance और pride जो है वो ख़त्म हो जाती है, इंसान ख़त्म हो जाता है, उसकी बनाई हुई चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. तो हमें प्राउड नहीं होना चाहिए. ये मॉरल लेसन हमारे जहन में ये पोएम लाती है. What did the traveler see in the desert? ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर्स में. So the traveler saw the ruined statue of Ozymandias in the desert. He saw two vast trunkless legs standing in the desert. The head of the statue was lying half sunk in the sand and it looked shattered. तो मुसाफिर ने क्या देखा था? मुसाफिर ने देखा था कि एक ओज़िमैंडियस का स्टैचू डेजर्ट में जो कि टूटा हुआ था. उसका ऊपर वाला धड़ नहीं था, सिर्फ टांगें थीं और उसका सर पास गिरा हुआ था सैंड में, जो कि टूटा हुआ मालूम होता था.
सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑफ ओzymandias। आई होप अब आपको ये पोम क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेपरेशन।